हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज है 18 अगस्त और रेलवे के आरआरबी के ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट में आज हम आए हुए हैं सेंटर पे। आपको यहां से परीक्षार्थियों से रूबरू कराएंगे। आज का एग्जाम कैसा रहा? हाँ ठीक था। कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 89 किए थे। आपने? 89, आपने? 84, आपने? 75, और आपने? 85, 85। और आपने कितने किए? 81, आपने? वो 50। अच्छा, और किस तरह का एग्जाम रहा? करंट अफेयर से क्या आया? 22 तक कौन सी मतलब कितनी भाषा रही हैं अनुसूचियों में? अनुसूचियों में कितनी भाषा रही है 2022 में? अच्छा, और किस 2022 तक कितनी भाषाएं रही थी? अच्छा, पड़ोसी देशों से पड़ोसी कुछ इनसे कोई क्वेश्चन था कि मतलब भारत ने मतलब 30 वर्षों में किस देश के साथ एक लोगो जारी किया है? 30 साल का जो साइन बनाया है फिर से बोलिए। इजराइल, 30 साल का जो साइन बनवाया इजराइल के साथ, वही पूछा गया था कि 30 साल का साइन किस देश के साथ बनाया गया? इजराइल बनाया ना, किसी देश के साथ के लिए वो स्मारक बनाया है, वो इजराइल के साथ बनाया है। वो आया है। हथियारों के लिए जो अभी लॉ पास किया वो किस मिनिस्ट्री ने किया है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने या डिफेंस मिनिस्ट्री ने, होम अफेयर्स ने, किसने चालू किया है? क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य क्या? मौलिक कर्तव्य क्या क्या प्रश्न? ये कि सर ये क्या मैंने ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य है तुम्हारे। मौलिक कर्तव्य 51 ए में क्या है? अच्छा, और संविधान से क्या आया प्रश्न? 51 अनुच्छेद आया था और ये की क्वेश्चन था। और हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, इस्लाम धर्म के संस्थापक। पंचायती राज व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन के तहत लागू की गई थी? चीज साइंस बहुत टफ आ रही है। किस तरह के? फिजिक्स से क्वेश्चन, केमिस्ट्री के? साइंस में इस तरह से आ रहे हैं, 3-4 ऑप्शन दे देंगे उसमें कि पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। कि मेरू रज्जु किस में होती है? उसमें पूरा ब्रेन बना हुआ है। मतलब क्वेश्चन पहले क्या था, इमेज नहीं आती थी साइंस के क्वेश्चन में। अब इमेज आ रही है बनी बनाई, उस इमेज में बताना है आपको कैसा क्या है, जैसे पौधों में कहाँ पर है, ठीक है, और पत्तियों में जो फ्लोएम होता है वो किससे होता है, जैसा अंदर से पूछ रहा है सर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा था। कुल मिला के अगर साइंस में किसी ने ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा नहीं होगा, उसका डीपली पढ़ना पड़ेगा। साइंस में बहुत डीपली आ रही है सर, डीपली का। हाँ। अच्छा, और केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से? बायो से आया था, केमिस्ट्री से आया था। बायोलॉजी से क्या था? बायोलॉजी से आया था आपका, क्या कहते हैं, स्पाइनल कोड वाला आया था, और जाइलम फ्लोएम वगैरह आया था। हाँ। सर पौधों से रिलेटेड आया था और प्राणी से अंतर पूछा था। पौधों में और प्राणियों में अंतर क्या होता है? एवरेज पेपर में देखा जाए ना तो सबसे जो लेंथी और टफ है वो साइंस ही है। बीजाणु जनन ईस्ट के द्वारा होता है वो बायो में। हाँ। अच्छा, और कुछ ऐसा आया? मिशन इंद्रधनुष से एक क्वेश्चन आया था। मिशन इंद्रधनुष, क्या क्वेश्चन क्या था? मिशन इंद्रधनुष अब तक कितने राज्यों में लागू हो चुका है? मिशन इंद्रधनुष कितने राज्यों में लागू हो चुका है? हाँ, स्पोर्ट्स से क्या आया था? स्पोर्ट्स खेल कूद से कुछ आया हो? पंकज अडवाणी ने किसको हराकर वो जीता था, एक ये आया था। उसके बाद पेटीएम का पंकज आडवाणी जो बिलियर्ड्स जीते इस बार 2022 में, वो किसको हरा के जीते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, उसमें किसने सिल्वर मेडल जीता था? वो थी सैली सिंह, उसने जीता था। अच्छा, और कुछ? 2 क्वेश्चन थे। मौलिक कर्तव्य किस में है? 21 में है। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं। ये 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, कुछ अवार्ड्स, रिकॉग्निशन अवार्ड्स वगैरह से किसको क्या रत्न मिला या कुछ खेल रत्न मिला? और किस तरह के प्रश्न आ रहे थे? एक पंचवर्षीय योजना आया था। हाँ, वो आया था। ये पूछा था कि किस पंचवर्षीय योजना में लोगों पे वो दिया गया था, जोर दिया गया था ज़्यादातर? गरीबों पर जोर दिया गया था। मंत्रिमंडल से कोई पॉलिटिक्स वो आया था, मतलब इससे क्या बोलते हैं, पर्यावरण पे, ये मतलब वन पे आया था, परसेंटेज पूछा गया था उसमें कि कितने आया था, कितने माना गया। कौन क्या कहते हैं आपका, इसका इकोसिस्टम का कौन जैविक घटक नहीं है, तो उसमें सॉइल आंसर था। बाकी आपका मेढक दिया हुआ था, इंसेक्ट दिए हुए थे, और एक और कुछ दिया हुआ था, फूल दिया था, फ्लावर दिया था एक। हाँ, कौन सा जैविक घटक नहीं है, तो उसमें आपका सॉइल आंसर हो जाएगा कि सॉइल आपका जैविक घटक नहीं है। मेटल्स, नॉन मेटल्स वगैरह से? और हाँ सर, एक क्वेश्चन ये था कि क्या कहते हैं वो सबसे ज़्यादा आपका क्रियाशील धातु कौन सी है, तो उसमें कैल्शियम होगा, क्योंकि आपका सोडियम और पोटेशियम ऑप्शन में ही नहीं दिया था। तीसरे नंबर पे कैल्शियम आंसर हो जाएगा। केमिस्ट्री वगैरह से कोई क्वेश्चन आया था? केमिकल रिएक्शन था, ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल रिएक्शन बनता है वो कैसे बनेगा, उसका जो फार्मूला CaCl2 था। फिजिक्स में था रेजिस्टेंस था, VRI का फार्मूला, वोल्ट और रेजिस्टेंस और एम्पियर के बीच में जो हमें दे दिया था फार्मूला बनाना है,
तो उसके हिसाब से एम्पियर और रेजिस्टेंस का करके बताना था उसमें वोल्ट का। हाँ लेंस से 3 क्वेश्चन। हाँ उत्तर लेंस था, अवतल लेंस से था, उसमें मतलब डीपली था ज़्यादा, मतलब नॉर्मल नहीं था। पूरी करके दिया था फोकस बस तू यहाँ पर रखी होगी तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये चीज़ उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें गलत को छांटना। अगर कोई व्यक्ति मतलब किसी दूरी पर खड़ा है तो अवतल लेंस से फोकस पे कितना वो बनेगा लेंस, उसमें मैं उसका गलत ऑप्शन को दिया छांटना था। 4 ऑप्शन। पूछा था कि क्या कहते हैं, जैसे लेंस दिया हुआ था तो उसमें ये पूछा था कि मान बताओ ये पहली वास्तविक फोकस दूरी कौन सी हो, मतलब होगी जो, तो वो कब होगी, जब क्या कहते हैं फोकस पे अगर वस्तु रखी हो और उसका अनंत पे प्रतिबिंब बने, या फिर जो फोकस दूरी के दुगने पे प्रतिबिंब बने। और इस तरह 2 ऑप्शन और थे, उसका उल्टा है, तो उसमें एक कर्वेचर वाला आंसर था, एक फोकस वाला आंसर था। तो साइंस और करंट लेंथ ही पढ़नी पड़ेगी, मतलब अंदर से पढ़ने पड़ेगी। डोबराइनर से 2 से क्वेश्चन थे। डोबराइनर त्रिक सिद्धांत दिया है तो वो किसके साथ, तो द्रव्यमान के साथ डोमिनेट ट्रायड ने उसका डीपली पूछा था कि किस वजह से त्रिक नियम दिया था। मतलब करंट अफेयर्स से 2021 और 2022 के आसपास, 2022 से करंट अफेयर्स में 2022 को तैयारी कर ले स्टूडेंट तो उसका हो सकता है। सर अभी टाइम चलेगा तो 2022 तो पूरा लेंगे नहीं, 2021 भी ले सकते हैं। डाटा भी पूछ रहा है क्या जैसे उसमें पूछेगा कितना परसेंटेज है, क्या कैसे रैंक है, ये चीज़ है। वन सर्वेक्षण से मतलब कि कौन करता है। एक पूछा था वायु सेवा योजना किस राज्य ने चालू की है? पता नहीं कब की, नहीं पता। नहीं राज्य पूछा था। क्या क्वेश्चन क्या था एक बार? वायु स्वास्थ्य सेवा योजना किसने चालू की है? तो उड़ीसा ने चालू की थी। किस राज्य ने चालू की थी? और रीजनिंग में किस तरह के आ रहे हैं? रीजनिंग आ रही है सबसे ज़्यादा टाइम, उसमें जो वो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा आना है। सिटिंग अरेंजमेंट के रीजनिंग क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं जी। मशीन इनपुट वगैरह के क्वेश्चन थे। मशीन क्या क्वेश्चन इनपुट था, जैसे जो बैंक का क्वेश्चन होता है मशीन इनपुट में, कि एक नंबर वगैरह दिया जाता है, साइन वगैरह दिया था, उसके बाद कोड दिया रहते हैं, उसको इंडिकेट कर दिया जाता है और निर्देश दिए जाते हैं। तो वही दिया हुआ था कि जैसे ऑड नंबर दिया और साइन दिया हुआ है तो उसके जो कोड वगैरह दिए थे उनको आपस में बदल देना था, उसके बाद वही कोड फिर नीचे सेलेक्ट करना था, इस टाइप का था। इनइक्वालिटी से भी आ रहे हैं क्वेश्चन। किससे? इनइक्वालिटी। क्या क्वेश्चन था? साइन वगैरह दिए होते हैं, उसमें साइन के हिसाब से होता है। जी निष्कर्ष से आ रहे हैं 4-5 क्वेश्चन, अच्छा हाँ, कथन निष्कर्ष ये 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और बैठक से आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन आए ना। बैठक व्यवस्था है, लोग बैठे हुए हैं सीटिंग अरेंजमेंट में, 7-8 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से बगल में कौन बैठा हुआ है, पास में कौन बैठा हुआ है, वो बताना है। अच्छा, और किस तरह से रीजनिंग और मैथ से ज्यादा आ रहे हैं? रीजनिंग में ज़्यादा आ रहे हैं। लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट के लगभग 3 क्वेश्चन सर, 3 आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे। कुल मिला के रीजनिंग और मैथ में बहुत टाइम लग रहा है, इसमें बहुत टाइम लग रहा है। ज़्यादा सर मॉडरेट पेपर ज़्यादा न सर, उसको आप इजी कह सकते हैं, उसको सर आप हार्ड कह सकते हैं, मॉडरेट सा बीच का। जो बच्चे सर अगर 50% भी अगर कोई बच्चा पढ़ा होगा उसका सिलेक्शन पक्का है। और कुछ मैथ से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं? बहुत अच्छे प्रश्न थे, सरल प्रश्न आ रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से क्या प्रश्न? टाइम एंड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड आ रही है और टाइम का आ रहा है, एवरेज टाइम। अच्छा, और किस तरह के प्रश्न? एक साधारण ब्याज में था, साधारण ब्याज क्या प्रश्न था? ऐसा ही था, नॉर्मल साधारण 3 वर्ष की साधारण ब्याज निकालने 5% की दर से। एक क्वेश्चन आया था, सीआई का क्वेश्चन नहीं आया, एक भी एसआई का क्वेश्चन आया, साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का एक भी नहीं आया। मैथ का सर इजी आ रहा है, मैथ में कोई वो नहीं है, मैथ सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं आया आप कह रहे हैं? तो भी क्वेश्चन आ रहे हैं 2 से 3 रेशियो के, 2 से 3 क्वेश्चन क्या थे? क्वेश्चन याद नहीं पर रेशियो 2 रेशियो दे दिए हैं, उनके बीच अंतर 2 है, उसकी वैल्यू दे दी है, तो बताएं सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? मतलब 9 जैसे 9 अनुपात 12 अनुपात 12 अनुपात x, एक था 24 42 अनुपात 42 अनुपात x। इनका पूछा था कि x और प्लस y का क्या होगा, बस ये था, मतलब ये अनुपात में था। रेशियो देकर के अंतर पूछा था, उसमें बड़ी संख्या पूछी, 2 क्वेश्चन थे, मतलब रेशियो दिया, उसका अंतर दिया था, उसमें बड़ी संख्या पूछे थे। मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा मैथ्स टफ, रीजनिंग टफ आ रही है। आ रही है रीजनिंग और साइंस, कुल मिला के साइंस सबसे मेन है। साइंस ने जिसने अंदर से पढ़ा है ना वही कर पाएगा। अच्छा, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? फिजिक्स से ज़्यादा फिजिक्स से ज्यादा आ रहे हैं। ऊपर से नहीं आ रहा, रिएक्शन वगैरह पूछा जा रहा है, केमिस्ट्री का रिएक्शन वगैरह कैसे होगा। बायोलॉजी में अंदर। अच्छा, चलते अगर हम आप लोगों से पूछे कि किस तरह से इस पेपर की तैयारी की जाए? सर कम से कम पर ध्यान देना चाहिए तो उसका अच्छे से हो जाए। 60% पे हो जाएगा, 60%। ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही है पेपर में, उस हिसाब से देखा जाए तो 65 से 70 के बीच में इसके हो रहे हैं वो। अच्छा, कुल मिला के कितनी अटेंडेंस रही है आज? कुछ बच्चे ज़्यादा नहीं है, 70% हुआ, बस इससे ज़्यादा नहीं, बस 65 से 70 के बीच बढ़ रहा है, तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज हमने जो 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के परीक्षार्थी आए हुए उनसे रूबरू कराया। उन्होंने बताया कि
कि मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो ऊपर ऊपर से तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा अब तैयार हो जाएं, क्योंकि डीप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग एक टाइम टेकिंग है, ये पहले भी आपको बताया है, तो रीजनिंग पे आप ध्यान दीजिए। और चलते चलते आपसे एक बात दोस्तों अवश्य कहूँगा कि कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचिन, कर्म पे अपना ध्यान दें, फल की चिंता ना करें, फल ऊपर वाले के हाथ में है। आपको कर्म करना है, आपको मेहनत करनी है, और जो भी होता है वो ऊपर वाले के हाथ में है। भूपेश कालरा, सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल।